दोस्तों, ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो इशरत आती है और आकर जहांगीर के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार से आपके साथ बात कर रही हूँ। प्लीज़ आप इस बारे में सोचें, गुड्डी को इस घर में हम लोग लेकर आ जाते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है। जब से बात फ़ौरन से वो जहांगीर सुनता है तो इशरत को जवाब देते और कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी शर्त है। तो इशरत जब ये बात सुनती है तो इस मामले पे हैरान हो जाती है और कहती है कि कौन सी शर्त। तो फ़ौरन जहांगीर कहता है कि जब तक जो वो आप बात कर लें अपने भाई वालों से, उन्हें कहें कि भाई जो जायदाद सारी की सारी गुड्डी की बनती है उसके नाम कर दें, उसके बाद जो वो हम इसे इस घर में रहने के लिए जगह दे देंगे, किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जब ये बात इशरत सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपकी हर बात माननी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो इतनी जज्बात में आकर ये फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ, ये बात करूँगी तो वो क्या सोचेंगे। आगे से जहांगीर भी इनकार करता और कहता है कि अच्छा, आपको ये लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे, तो क्या उन लोगों को ये सोच नहीं आती कि वो कोई एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे रहे और उसे इस घर से निकाल रहे हैं। ऐसा कोई थोड़ी करता है, उसका जो भी हिस्सा बनता है उसे वो हिस्सा मिलना चाहिए, जो भी उसकी जायदाद है उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा का वैसा करूँगा, ऐसे उसे इस घर में मैं नहीं रख सकता। ये पैगाम चाहकर आप जो वो बता दें अपने भाई को भी और अपनी जो वो भाभी है उसको भी बता दें। तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा इशरत परेशान हो जाती है और उठकर यहाँ से जहांगीर चला जाता है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि शाज़िया आती है और आकर बात करती है औरंगज़ेब के साथ। उससे कहती कि जब तुम यहाँ से जाते हो ना, तो इससे ना कोई मेरी बात मानती है गुड्डी और ना कोई बात सुनती, अपनी मर्ज़ी करती है। आपने तो कहा है कि माँ बनकर इसको पालूं, कैसे माँ बनकर इसको मैं समझाऊं, कैसे इसके साथ बात करूं, मुझे आप बताएं। तो उसे मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। आगे से जब ये बात फ़ौरन सुनती है औरंगज़ेब तो समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद इसके साथ बात करूँगा, इसे समझाऊँगा। शाज़ी कहती कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी, इसके साथ बात करें ऐसा ना करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अब मैं कोई भी बात बीच में नहीं करूँगी और ना ही कोई ऐसी ज़िम्मेदारी अपने से में लूँगी। जब से लड़की बात मानती तक नहीं है तो बात करने का फ़ायदा क्या है। औरंगज़ेब समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखो, तुम इस वक्त वो बच्ची हैं और अगर कुछ ऊंचा नीचा बोल भी दे दी तो इसमें गलत बात नहीं है, आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ये बातें करनी चाहिए। जैसे शाज़ी कहती है कि मैं कैसे सोच समझ कर बातें करूँ, मैं तो बातें ठीक कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इस बारे में सोचें। जब आप अपनी भतीजी के हालात देखेंगे तो फिर जाकर आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार ये क्या चाहती है। और एक सेब जो वो बुलाता है जहाँ पर इशरत को और उसके साथ खुलकर ये बात करता और कहता है कि प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आप लोग जो वो गुड्डी को अपने साथ ले जाएं। जब इशरत ये बात सुनती है तो कहती है कि भाई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहांगीर इस मामले पे बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मैं नहीं लेकर जा सकता, उसके पीछे रीज़न है। तो औरंगज़ेब कहते हैं कि रीज़न क्या है। इशरत कहती है कि भाई इसको छोड़े, मैं इस मौजू पे डिस्कस नहीं करना चाहती, तो आप इस मौजू पे डिस्कस ना करें। और औरंगज़ेब कहते हैं कि नहीं, मुझे खुलकर बात तो बताओ, आखिरकार बात क्या है, क्यों मुझे तुम परेशान कर रही हो।